नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणयोनिसंसिते जानतं कवदितिह संसारे दस दस दो दो वजने दस दोनुपेणं वोचे ऋणरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वत्सायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, आजकल दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक हमें दिखाई दी। मेरे उस बाह्य जगत को समृद्ध करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी तकनीक सीख ली है। आज इस भौतिक युग में वैज्ञानिकता की प्रमुखता में रोज कहीं ना कहीं नए आविष्कार होते हैं। रोज कुछ ना कुछ नया विषय, नई सामग्री दुनिया के सामने आती। पर जितनी हमने अपने बाह्य जगत को समृद्ध करने के लिए, उन विलासों को, विकारों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ मेरे भीतर अपने अभ्यंतर जगत को ठीक करने के लिए रखी? नहीं। उल्टा ऐसा देखा गया कि जितनी जितनी बाह्य जगत की समृद्धता, जितनी जितनी बाह्य जगत में टेक्नोलॉजी का, भौतिकता का विकास होता गया, उतना उतना मेरे अभ्यंतर जगत का ह्रास होता। जितने साधन मुझे अधिक मिले, उतनी मेरी साधना दूर होती रही। जितनी टेक्नोलॉजी बाहर बढ़ी, उतनी ही अशांति और उतना ही कष्ट मेरे भीतर होता। क्या किया जाए? ऐसी
कौन सी टेक्निक, ऐसी कौन सी तकनीक समझ में आ जाए जिससे मेरा अभ्यंतर जगत भी निर्मल और समृद्ध हो। और शायद वही प्रयास कुछ दिनों से लगातार चंद्रेश जी हमारा चल रहा था, अपने ही भीतर की उस टेक्निक को खोजने का। क्या किया जाए? साधनों की कमी है? नहीं है। कारणों की कमी है? नहीं है। कमी किसी की भी नहीं है, पर जो था उसका उपयोग करना हम नहीं जानते। साधन बराबर मिले, कोई साधन हमें कम नहीं मिला। जितने साधन चाहिए थे अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए, पूरे साधन है कि नहीं? मनुष्य बने, पंचेंद्रिय बने, पूरे हाथ पैर बुद्धि दिमाग सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, पर आज तक उन मन वचन काय को, अपने शरीर को, अपने उपयोग को डायरेक्शन देना नहीं सीख पाए, दिशा देना नहीं सीख पाए। और जब तक मन वचन काय योगों को, उपयोगों को और कसायों को योग्य दिशा नहीं देंगे, तब तक माँ मेरी दशा बदलने वाली नहीं है। नहीं चाहते आप दशा बदल जाए? दशा बदलना तो हर कोई चाहता है, पर दशा बदलने के पहले क्या हमने अपनी कसाय, योग, उपयोग उन सब की दिशा बदली? नहीं बदली। और दिशा नहीं बदली है तो दशा भी बदलने वाली किंचित भी नहीं है। इसलिए प्रयास करना होगा मुझे अपने ही भीतर से, कि अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन सी टेक्निक में डेवलप करूं जिससे मेरे जीवन का विकास हो जाए, मैं अपने आप में समृद्ध हो जाऊं। कोई नई टेक्निक, कोई नई तकनीक खोजने की आवश्यकता नहीं थी। वही तकनीक, वही साधन, वही योग उपयोग जो मुझे अनादि से मिले थे, उसका मात्र दिशा बदलने का काम करना था। आज तक कसायों से और मन वचन काय रूपी योगों से मात्र और मात्र अशुभ अशुभ और अशुभ करके मैंने पाप का ही आश्रय किया। इसके अलावा पूरे जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया। इस जीवन में नहीं, आज तक जितने भव और जितने भवों में जीवन मिला, उन सभी भवों में मात्र मैंने यही किया। जितनी जितनी योगों की चंचलता अधिक होगी, जितना जितना कसाय का रंग अधिक गहरा होगा, उतना उतना हम अपने वस्तु स्वरूप से भगवान आत्मा से दूर हो रहे। कभी तालाब नदी में पानी में चेहरा देखा? कभी तालाब नदी में या घर पे किसी बाल्टी बर्तन में पानी में चेहरा नहीं देखा? देखा। वह चेहरा तभी तक दिखता है जब तक उस पानी में चंचलता परिस्पंदन नहीं है। थोड़ा सा भी उसमें एक पत्थर भी डाल दो, तरंगे उठने लग जाती है, चेहरा व्यवस्थित नहीं दिखता। पत्थर नहीं, थोड़ा सा रंग भी डाल दो तो भी चेहरा स्पष्ट वहाँ नहीं दिखेगा। जिस तालाब नदी आदि में शैवाल उत्पन्न हुआ है, क्या उस पे चेहरा नहीं दिखता? नहीं दिख सकता। बिल्कुल इन योगों ने और कसायों ने आज तक मेरे साथ ऐसा ही किया है। जब जब मैं कसाय करता हूँ, तब तब अपने वस्तु स्वरूप को, अपने इस शांत स्वरूप को भूलकर अपने आप को उद्वेलित कर देता। और योगों की चंचलता तो कहना ही क्या। एक समय भी ऐसा मेरा व्यतीत नहीं होता जहाँ मैं मन वचन काय तीनों को शांत रखने का प्रयास करता। नहीं रह पाए आज तक। इन तीनों को शांत करने का प्रयास हमने नहीं किया। दिशा देनी थी, मतलब क्या करना था चंद्रेश जी?
मन वचन काय को उपयोग को कसायों को दिशा देनी थी, मतलब हाथ पकड़ के कहीं पूरब से पश्चिम ले जाना था, कहीं दक्षिण से उत्तर ले जाना था। बाहर का कोई कार्य नहीं करना था, मुझे अपने भीतर ही विवेक जागृत करना, विवेक जागृत करना था। भाई तूने आज तक जो अशुभ सोचा है, अशुभ किया है, उससे तेरे पाप कर्मों का आश्रय हुआ है। अब बदल ले अपनी दिशा थोड़ी सी शुभ की ओर। ये भीतर के विवेक को जागृत करना है। विवेक रूपी लगाम। घोड़े को देखा, घोड़े को देखा, उसके दोनों नाकों में लगाम फंसाई देती है, इधर जाना है कि इधर जाना है। जैसी लगाम खींचो, दोनों खींचो तो रुक जाता है, या जिधर जाना है उधर वह लगाम खींचने से घोड़ा उस तरह बढ़ता है। ये मन भी एक घोड़े की समान ही चंचल है। उसे विवेक रूपी लगाम से हमें बांध के रखना है। और जो आज तक मैं लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था, जो मेरा शुद्ध लक्ष्य था, कल समझा था, शुद्ध लक्ष्य, शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति चल रही थी, शुभ संकल्प था। मात्र हमें जो मेरे अशुभ परिणाम परिणति चल रही थी, उससे बचने का प्रयास करना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो 24 घंटा मेरी अशुभ में परिणति चल रही थी, चाहे मन की, वचन की या काय की, उन सबको लगाम से खींचकर कहीं शुभ में लगाने का प्रयास करना था। पर क्या करो, आज तक हमने अपने मन को, अपने परिणामों को कभी उठाने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत बड़े बड़े मकान, बहुत बड़े बड़े भवन मैनेजर साहब लोगों ने खड़े कर दिए, पर जितने भवन ऊंचे किए उतनी भावनाएं ऊंची की। जितने भवन हमने ऊंचे किए उतनी भावनाएं हमने ऊंची नहीं की है। भवन उठाने से काम नहीं होगा, दीवार उठाने से काम नहीं होगा, भावना उठाने से, परिणाम उठाने से तुम उठने वाले। उठना होगा परमात्मा बनने के लिए। तुम्हें मात्र शरीर से नहीं, तन से नहीं, अपने मन से, अपने परिणामों से उठना होगा, तब जाकर हम ऊपर पहुंच सकते। परमात्मा बनना है, परमात्मा बनना है तो परमात्मा बनने के लिए अपने आत्मा को उठाने से पहले अपने परिणामों को, अपने भाव भावनाओं को उठाना सीखना। पर कितने भाव और भावनाओं को हम अपने उठाते हैं और दूसरों को गिराने का प्रयास करते। भाव, भावना, परिणाम, मन परिपूर्ण रूप से हमारा मात्र दूसरे को गिराने के पीछे लगा है। और जब जब दूसरों को गिराने के भाव आते हैं, मेरे भाव भी उनके साथ गिर जाते हैं। क्यों नहीं उठ पाए? क्यों नहीं उठ पाए? जितने कीमती परिधान जानते हो, जितने सुंदर कीमती परिधान तुम इस्तेमाल करते हो, पहनते हो, क्या उतने कीमती परिणाम कभी किए? नहीं किए। परिधानों को तो समय समय पर पंडित जी बदलते रहे, समय समय पर परिधानों को बदलते रहे, पर समय समय पर कभी अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध परिणाम किए? नहीं किए। सोले के वस्त्र माता आप लोगों ने नहीं पहने होंगे कभी। ये तो पहन के बैठे, अभिषेक भी पूजा कर ली, पर जितने वह सोले के परिधान पहनते हैं, ऐसे सोले के परिणाम कर पाए? नहीं कर पाए। जब तक तुम्हारे सोले के परिणाम नहीं हो रहे हैं, परिणामों की शुद्धता नहीं हो रही है, मन की शुद्धि नहीं हो रही है, ये तुम्हारे सोले के परिधान, सोले के कपड़े तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं हैं। छोड़ना नहीं है, नहीं तो कल से कह दी दिवाकर जी महाराज बहुत अच्छी कह दी कि कल से सोले के कपड़े पहन के आऊँगा ही नहीं। जैसे सोले के कपड़ों की, परिधानों की तुम व्यवस्था बनाते हो, ऐसे 24 घंटे में एक बार सोले के परिणामों की कभी व्यवस्था बनाई?
कई सारी माताएं सोले का भोजन करती है, पर जितना सोले का भोजन करती है उतने सोले के परिणाम नहीं करते। सोले के भोजन से, सोले के वस्त्रों से मात्र कल्याण नहीं होगा, पहले हमें सोले के परिणाम भी लाने होंगे। मन की शुद्धि के अभाव में कहीं भी हमारी आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। कैसे कैसे अशुभ परिणाम और कैसे कैसे अशुभ विचार हम एक स्थान पर बैठ के कर लेते हैं, ये भी हमें विवेक नहीं रहता कि हम कौन से स्थान पे है, कहाँ पर है। नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है कि मेरे मन का कोई जानने वाला आज नहीं है। अगर जानने वाला होता तो शायद उसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। नहीं हुए ऐसे परिणाम। जो परिणाम 24 घंटे में कहते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, उनको भी वे अशुभ परिणाम धोखे से पता चल जाए तो वह तुम्हें अपना क्या, इंसान भी ना कहे। ऐसे खोटे परिणाम भी कई बार मेरे भीतर आ चुके। क्या उससे हमें अशुभ का आश्रय नहीं हुआ होगा? हुआ। नियम से मुझे उसके निमित्त से अशुभ का ही अब आश्रय हुआ है, क्योंकि आश्रय प्रतिपल जारी है। कोई ऐसा समय नहीं छूटा जहाँ आश्रय नहीं है। वही मन वचन का है जो हमें अशुभ का आश्रय करा रहे हैं, और वही मन वचन का है जो मुझे चाहे विवेक के लगाम से हम दिशा बदल दे तो शुभ का भी आश्रय करा दे, पर नहीं कर पा रहे हैं। बीज वही होता है, पर बीज अगर उर्वरा भूमि में डाल दो और ऊसर भूमि में डाल दो, उसके फल आने में अंतर नहीं होगा। फल दोनों जगह आएंगे, फल दोनों ही स्थानों में आएंगे। उर्वरा भूमि में भी फसल उगेगी और ऊसर भूमि में भी मेहनत करके खाद डालकर तुम फसल उगा सकते हो, पर जो फसल उर्वरा भूमि में आएगी वह ऊसर भूमि में नहीं आ सकती। ऊसर भूमि का हम जैसे आज तक ऊसर भूमि का प्रयोग करके फसल उगाना चाहते थे, ऐसी ही मन वचन काय रूपी अशुभ प्रवृत्ति से ही हम भगवान बनना चाहते थे, कभी भी बनने वाले नहीं है। वह फसल मोक्ष की उर्वरा भूमि में ही आएगी, शुद्ध शुभ भूमि में ही आएगी, अशुद्ध अशुभ में आ ही नहीं सकती। और वही कुंद स्वामी बार बार हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि समझो कि कितने व्यर्थ कारणों से हमने आज तक अशुभ कर्मों का आश्रय कर लिया। कभी कसाय, कभी लेशा, कभी संज्ञा, कभी ईर्ष्या, कभी विषाद, मात्र और मात्र इसमें ही हम उलझे रहे। कितनी ईर्ष्या की, कितनी माँ कसाय आज तक हमने की। भले ही हम अपने कसाय का प्रदर्शन बाहर नहीं कर पाए, किसी को दिखा नहीं पाए कितनी गुस्सा आ रही है, पर भीतर ही भीतर झुलस रहे थे, भीतर ही भीतर तड़प रहे थे, भीतर ही भीतर अपने आप को नष्ट कर रहे थे। ये मात्र कसाय ही हमारा शत्रु नहीं है, पर 9 कसाय भी चंद्रे जी शत्रु ही है। 9 कसाय भी शत्रु है। जो हास्य रति आदि कसाय है वे भी बहुत बड़े मेरे शत्रु है। आज वही कुंद स्वामी अगले गाथा में कहने वाले हैं, कौन कौन मेरा शत्रु है, कौन सा मन मेरा शत्रु है, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। समझना है, आज तक किसी से राग और किसी से द्वेष, किसी से मोह, किसी से घृणा, इसके अलावा हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया।
कुछ भी अन्य काम नहीं किया, यही परिणति आज तक हमारी होती रही। इसीलिए तो माँ आज तक मैं संसार में दुखों को, कष्टों को नरक, तिर्यंच और मनुष्य में भी प्राप्त करता रहा। और कुछ भी साधन मेरे पास नहीं था, जो मन वचन काय रूपी साधन था उसका ही दुरुपयोग मैंने किया राग द्वेष मोह आदि के निमित्त से। परिणति तो मेरे मन की थी, परिणति तो मेरे मन की थी, परिणाम तो मेरे मन के थे। निमित्तों से काम नहीं बिगड़ा, काम मेरे स्वयं के मन से अशुभ योग और अशुभ उपयोग से बिगड़ा। दोनों भी अशुभ, दोनों भी अशुभ ही होते रहे। जब जब मैंने राग किया, कहीं ना कहीं दूसरे से द्वेष अवश्य था। भले ही जीव स्वीकार करे नहीं करे, पर ये पक्का विश्वास मानना, कहीं हमारी राग की परिणति है तो कहीं ना कहीं हमारी द्वेष भी भाव है। अगर द्वेष नहीं है तो कहीं राग भी नहीं होता। राग हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं द्वेष की सत्ता है। बिना राग के द्वेष नहीं और बिना द्वेष के राग नहीं, दोनों भी बिल्कुल बराबर चलते हैं। कितना राग कितना द्वेष, आज तक विमल भाई किसी के राग में किसी का द्वेष हमने किया। हाँ, देव शास्त्र गुरु तक हमने नहीं छोड़ा। पारसनाथ भगवान की राग में हमने आदिनाथ भगवान से घृणा की। जिनसे हमें राग था, तीव्र राग था, हम उनके राग में जो साक्षात सामने परमात्मा बैठे हैं उनको भी नहीं, हम नहीं मानते। हम तो पारसनाथ के शिष्य हैं, हम महावीर को नहीं मानते। ये पंथ कैसे बने? पंथ कैसे बने? मस्करी गौशाला कौन था? मैं पारसनाथ का शिष्य हूँ, महावीर को नहीं मानूंगा। नहीं, ये राग द्वेष मोह घृणा तुम्हें संसार में बांधने का काम कर रहे हैं। साधन देव शास्त्र गुरु उत्तम मिला था, निमित्त उत्तम मिला था, पर फिर भी मैं समझ नहीं पाया। एक के राग में विमल भाई दूसरे से व्यक्ति द्वेष कर रहा है पंच परमेष्ठी को मिलाकर। इनकी तो फिर भी समझ में आती है, पर यहाँ भी बैठे बैठे जो मेरी एक क्षण की अशुभ परिणति थी, भले ही परमात्मा के सामने खड़े होकर पूजा कर रहे थे, पर पूजा करते करते भी हमारी ऐसी परिणति हुई कि हम एक क्षण के लिए दूसरे को देखने का भाव हुआ, अशुभ का आश्रव हो गया। अशुभ का आश्रव हो गया था। पूजा कर रहे थे, विमल भाई पूजा कर रहे थे, बढ़िया पूजन करते करते उनको कहीं जाना था। शीघ्र उन्होंने पूजा कर ली और पूजा करने के उपरांत तुरंत वह जाने को हुए। विसर्जन हो ही रहा था और निकलना ही था। इतने में दिवाकर जी आए। उन्होंने कहा बहुत दिनों बाद मिले यार, एक काम करो ना, अपने पूजा मिलके कर लेते हैं, फिर चलते हैं दोनों साथ। जाना तो अपन को उसी दिशा में है, दोनों साथ मिलके चलते हैं। विमल भैया सोच में पड़ गए। अभी तो मैंने पूजा कर ली थी, जाना था, अब उनको मना तो कर नहीं सकते। बहुत पुराने संबंध थे, अच्छे मित्र थे, सोच रहे थे कैसे मना करूं। रुक गए। 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, 20-25 मिनट उन्होंने पूजा की। आपका मन कहाँ था? आपका मन कहाँ था? आप 2, 15, 20, 10 मिनट, जितने मिनट भी उनके साथ खड़े थे, आपने क्या सोचा? अरे यार कहाँ से फंस गए। 2 मिनट बाद में आते या 5 मिनट पहले मैं पूजा कर लेता, निकल तो जाता। विसर्जन चल रहा है, शांति पाठ चल रहा है, फिर भी लग रहा है 20 मिनट इनके कारण खराब हुए। 20 मिनट परमात्मा के सामने खड़े थे। हम ये भी तो सोच सकते थे, अपने परिणामों को ऐसी भी तो दिशा दे सकते थे। बहुत अच्छी बात है, 20 मिनट तो हमने पूजा कर ही ली थी और 20 मिनट भगवान की पूजा ही करने के लिए तो कहा है, कौन सा पाप का काम था। पर ऐसा सोचता है व्यक्ति, ऐसा बहुत 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 कम बार सोचता है। मन में यही आता है, जाना था, इनको काम धाम है नहीं है, हमें तो दुकान खोलनी पड़ती है,
उनकी तो 11 बजे खुलती, मुझे तो जल्दी खोलनी थी, और अभी तो सीजन का समय है, मैंने इसलिए तो जल्दी पूजा कर ली थी। मन किस में लग रहा था? शरीर से, वचनों से आप उनको हाथ में हाथ लगा रहे थे, स्वाहा भी कह रहे थे, दिखाने के लिए तालियां भी बजा रहे थे, पर मन में लग रहा था जल्दी तो निपटो परमेश्वर, जाना है दुकान। आश्रव किसका हुआ? आश्रव किसका हुआ? परिपूर्ण रूप से आश्रव हमें अशुभ का हुआ, अशुभ मन के द्वारा। खेद, विषाद, कितना विषाद, कितना विषाद हमारे भीतर बैठा है कि नहीं जाना था। सोचना, विचार करना, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा। करना चाहते तो हम बहुत अच्छा थे, पर अच्छा कर नहीं पाए। दुनिया तो यही समझ रही थी, आपका मित्र तो यही समझ रहा था कि नहीं मैं तो पूजा कर रहा हूँ, इसका भी मन पूजा में लग रहा था। लग रहा था? नहीं लग रहा था। नियम से हमें अशुभ का अधिक आश्रय होगा, क्योंकि मन से अभिप्राय मेरा वहाँ से खिसकने का था। उतना ही नहीं, पूजा के बाद भी आधा एक घंटा उनके बारे में सोचते रहेंगे, आज इसके कारण काम बिगड़ा, 20 मिनट लेट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो 20 मिनट तुमने भगवान की पूजा करके पुण्य कमाया था, वह तुमने बाकी 2 घंटे में पूरा उसको दो डाला। 2 घंटे नहीं, 1 ही मिनट में 20 मिनट का पुण्य नष्ट कर दिया था। कैसे कैसे अशुभ परिणाम हम कर बैठते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक उन अशुभ परिणामों को नहीं ठीक कर पा रहे हो, अशुभ मन ठीक नहीं हो रहा, तब तक हम कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। आज आश्रव भावना में कुंद कुंद स्वामी वही कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अशुभ मन को प्राप्त कर लिया। कल तक और कुछ कहा था और कुछ कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले 52 नंबर की गाथा को, फिर समझते हैं उसका व्याख्यान भी। रागो दोषो हो हासादीनो कसाय परिणामो थूलो वा सुहमो वा असुहमणो तीय चिणावेन्ति। पढ़ो एक साथ। विश्वास मानना, जब तक तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, भीतर कुश्रुति, कुअवधि, कुमति ज्ञान का सद्भाव है, तब तक व्यक्ति अच्छा करने का सोचने के बाद भी अच्छा कर नहीं पाता। अच्छा करने का प्रयास करने के बाद भी अच्छा सोच नहीं पाता, क्योंकि उसकी कुश्रुति और कुमति ज्ञान काम कर रहा है। जो वर्तमान में कोई एटम बम बनाने के लिए दिमाग लगा रहा है, कोई वह पंजर, पिंजड़े आदि बनाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, वे परिपूर्ण रूप से अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। परिपूर्ण रूप से ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम भाई किसी से राग करके किसी से द्वेष क्यों कर रहे हो? अपने देश की रक्षा करनी थी तो दूसरे के ऊपर एटम बम पटक के क्या तेरे घर की रक्षा होनी थी? नहीं थी। यहाँ राग था, वहाँ द्वेष था। यहाँ राग था, वहाँ द्वेष था। इसलिए ये सब कुछ तुम्हारी कुश्रुति, अशुभ मन की परिणति चल रही है। पूरा दिमाग लगा रहे, इसमें ऐसा करके ऐसा जहर बनाएंगे, इसको ऐसा मिटाएंगे, इसको ऐसा नष्ट करेंगे। जितनी भी चक्रव्यूह की रचना चल रही है वह तेरा अशुभ मन ही है, अशुभ ही मन है। और ये पक्का है, जैसा जैसा मन सोचता है, विचार करता है, वैसे ही आने वाले समय में जीवों की परिणति भी होती है। वैसी ही परिणति होती है। जब रावण का जन्म होने वाला था, माँ ने क्या दोहिला देखा था?
जब कंस का जन्म होने वाला था तो उस माँ ने क्या दोहिला देखा था। जब कुड़िक का जीव श्रेणी के घर में जन्मने वाला था तो चेला ने क्या दोहिले देखे थे। एक ने तलवार में, नंगी तलवार में चेहरा देखने का दोहिला देखा था। एक ने वह पति के छाती पे लगकर खून पीने की भावना भाई थी। ये क्या था। आने वाली संतान कितनी कितनी अशुभ परिणामों से युक्त है, वह माँ के आने वाले दोहिले से प्रतीत होता था। विश्वास मानना माँ, जैसा बेटा गर्भ में आने पर दोहिले होते हैं, भविष्य में पक्का मानना उसकी परिणति लगभग वैसी ही होती है। नहीं अनुभव किया है तो अनुभव करके देखना। ये सब कुछ परिणति परिपूर्ण रूप से हमारे अशुभ मन की ही चल रही है। किसी भी प्रकार का राग हो, किसी भी प्रकार का द्वेष हो, वह हमारे राग द्वेष के निमित्त जो कुछ भी परिणाम चल रहे हैं, द्वेष तो समझ में आता है। कुंद कुंद स्वामी से पूछ लो, महाराज जी द्वेष तो समझ में आता है पर राग को अशुभ क्यों कह रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं कि राग भी तुम्हारा अशुभ का आश्रय कराने का साधन है, क्योंकि किसी मित्र से राग है तो किसी शत्रु से तुम्हें द्वेष है। तुम स्वीकार कर पाओ नहीं कर पाओ, पर यही परम सत्य है। वे एक सिक्के के दो पहलू है, कभी राग कभी द्वेष, कभी मोह कभी घृणा। इन दो के अलावा जीवन में हमने और कुछ किया नहीं किया। अपने बेटे से राग, पड़ोसी बेटे से द्वेष। जहाँ हमारी रोटी सिक रही है वहाँ राग, जहाँ हमारी बात नहीं मनी वहाँ पे द्वेष। ऐसा ही होता आया है और यही संसार के अशुभ आश्रयों का मुख्य कारण है। मुख्य कारण है हास्यादि 9 कसाय परिणामों। हास्यादि 9 कसाय परिणामों। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्य, नपुंसक, वेदा, ये 9 कसाय कहे गए हैं। 9 कसाय से युक्त जो जीव के परिणाम हैं वह अशुभ ही है। ये कह मत देना चंद्रेश जी त्यागी व्रती बनकर, महाराज जी वो तो ऐसे ही सबका मूड बन जाए, थोड़ा सा माहौल क्रिएट हो जाए इसलिए हंसा रहा था। ये आपका काम नहीं है। हंसो हंसाओ, ये त्यागी व्रति का श्रावकों के लिए जब मना कर रहे हैं। ये 9 कसाय चारित्र मोहिनी कर्म के अशुभ कर्म का आश्रय करने वाली है। अच्छी है कि बुरी? लग अच्छी रही है हंसना हंसाना, पर हंसना हंसाना काम नहीं है। आजकल सुबह उठकर घंटों घंटों हंसने के क्लब लग रहे, लाफिंग क्लब लग रहे। हाँ, एक सत्य घटना, हम तो जा रहे थे कहीं एक नगर से सुबह शुद्धि के लिए, जोर से आवाज़ आई, हमें पता ही नहीं चला क्यों कौन हंस रहा है। पीछे मुड़ के मैंने इधर उधर देखा, आदमी तो कोई दिखे नहीं। साथ में चलने वाले युवाओं ने कहा महाराज जी यहाँ पे लाफिंग क्लब चल रहा है, सुबह सुबह गार्डन में बैठकर सब हंसते हैं। हंसो, दूसरों को हंसाओ, लो दूसरों का आनंद, लो दूसरों की मजा, समय पर पता चल जाएगा। ये तुम दूसरों को हंसाने का, स्वयं हंसने का जो प्रयास कर रहे हो, हंसी मजाक भी 9 कसाय है और अशुभ मन है। हमने तो यही माना था रोना दुखी होना इतना ही अशुभ नहीं, ये राग भी अशुभ है, हंसना भी अशुभ है। रोना तो है ही पर हंसना भी अशुभ है। हंसना भी हमें वह अशुभ कर्म का ही आश्रय कराने वाला है। रति प्रेम अरति, नारति इति नारकी। जो धर्म और धर्मात्मा को एक समान नहीं देखना चाहता, उसके प्रेम वात्सल्य भाव को नहीं पच सहन कर सकता, वह अरति भाव से युक्त होकर नरक में जाकर असुर बनेगा, नारकी बनेगा। नारति इति नारकी, जिसको रति नहीं है, प्रेम वात्सल्य नहीं है धर्मात्मा के प्रति, वही तो नारकी बनेगा। सुबह सुबह घर के सामने से निकल जाना,
कई सारे ऐसे घर होते हैं कि पूरी भले ही दरवाजे खिड़कियां बंद है पर बाहर तक रोड पर सुनाई देता है घर में कितने प्रेम से संवाद चल रहा है। नहीं देता? कई ऐसे घर हैं जिनके घर के बाहर तक आवाज़ सुनाई देती है कि घर में कितने एक दूसरे से प्रेम से वार्ता की लट चल रही है, सब समझ में जा। उनके घर में जाकर लिख के आना नारकी निवास, पर उनके घर से लिखने से पहले अपने घर में झांक के देखना कि हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं होता कि तुम दूसरे के यहाँ लिखने जाओगे कोई तुम्हारे यहाँ भी आकर वैसे ही लिखने वाला मिल जाएगा। नारती थी नारकी, रति तीव्र प्रेम के भाव भी है, रति के परिणाम भी है, वह भी अशुभ मन की ही परिणति है। चाहे ही थुलो वा वह स्थूल क्यों हो, सुहमो वा सूक्ष्म क्यों हो। सूक्ष्म भी हास्य है तो हास्य कसाई है। भले ही तुम्हारा अभिप्राय दूसरों को हंसाकर ठीक करने का है, पर हंसाया था तुमने, हंसा था तो तुम्हें और जो हंस रहा था उन दोनों को भी कर्मों का आश्रय बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। इसलिए हास्य, रति, अरति, शोक, मां कितना शोक है, शोक में आतंक डूबे है। भले ही दूसरों से कुछ नहीं कह रहे हैं पर भीतर ही भीतर विषाद है। मैं ही अकेले घर में मरता हूँ, बाकी सब बढ़िया घूम रहे हैं, कोई दुकान जा रहा है वहाँ घूम रहा है, सुबह से शाम तक मुझे ही किचन में हाथ जलाओ, मुंह गरम करो, बाकी तो बढ़िया घूम रहे हैं। जब से इस घर में आया हूँ तब से एक पल की शांति नहीं, सुख नहीं। इसको भोजन कराओ, उसको संभालो, ये करो वो करो। क्या मैं ऐसा नहीं आता ना? आप सब जानते हो मैं तो मात्र आपकी अपनी बातों का बोध कराता हूँ, शब्दों को नहीं, भावों को पकड़ने का प्रयास करो। माँ ये शोक है, विषाद है, अशुभ मन है। बढ़िया मैं दिन रात भोजन बनाऊं और वे मात्र आए और खा के चले जाए। मैं भी तो इंसान हूँ। ये शोक है, ये विषाद है, ये अशुभ मन है, अशुभ पाप कर्म का आश्रय कराने वाला है, असाता वेदनी का आश्रय कराने का कारण है। शोक शोक कर रहे, रो रहे हैं, ऐसा संयोग क्यों मिला, ऐसा घर परिवार, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसे बेटे, ऐसे भाई, ऐसे सास ससुर क्यों मिले। अब मिले थे ही ना, तो अब रोने से क्या होगा। जो मिला है उसे स्वीकार करके शांति से जीना सीख लो, शोक विषाद करने से नहीं होगा। दिशा बदलो ना। हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, कितनी अच्छी बात है, पूरा घर परिवार काम कर रहा है, मैं उनके लिए भोजन बनाता हूँ और सबको शांति से भोजन कराता हूँ। ऐसा नहीं सोच सकते। मेरे भोजन करने से वे जी रहे शांति से, मेरी भोजन करने के मैं निमित्त बन रहा हूँ भोजन बनाने के लिए, कराने के लिए। वे अपने धर्म ध्यान को कर रहे हैं। क्या धर्म ध्यान करेंगे तो कुछ हमें निमित्त भूत आश्रय शुभ का नहीं होता? हो सकता था, होगा नहीं, हो सकता था, पर हम कभी ऐसा अच्छा सोचते नहीं हैं। भोजन बनाते समय भी ठीक है, शरीर से पाप की सावध की क्रिया चल ही रही थी, पर तभी भीतर ही भीतर हम कुछ अच्छी बातों को, परमात्मा के गुणों को, कोई जिनवाणी सुनी थी उसके बारे में स्मरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये भी चिंतन कर सकते हैं, कितना अहोभाग्य, कितना अहोभाग्य मेरा कि मुझे घर परिवार को भोजन कराने का, जिसे भोजन दान कहा गया है, भले ही उत्तम पात्र नहीं, घर के मेरे सम्यक दृष्टि जीव है, जघन्य पात्रों को मैं भोजन करा रहा हूँ, क्या पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते थे? कर सकते थे, पर आज तक मान नहीं कर पाए, क्योंकि शोक था, विषाद था। मैं ही हूँ ना, मैं ही हूँ अकेला मरने वाला, मैं ही दिन रात विमल भाई पैसे कमा के लाता हूँ, ये इतना बड़ा हो गया बेटा पर कुछ नहीं करता। भाई हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप से जीता है, तो क्यों शोक विषाद कर रहा है? ऐसा ही पूर्व कर्मों का नियोग था, संयोग हो गया है, तो क्यों विषाद कर रहा है, क्यों दुख कर रहा है, खेद कर रहा है?
इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, हम परमात्मा के चरणों में पहुंचकर भी खेद करते हैं, गुरु के पास पहुंचकर भी सोनल भाई दुख करते हैं। पूरे ललितपुर में तो कोई नहीं है, जब भी महाराज आते हैं सबसे पहले हमें ही फोन आता है, हम ही होते ना चौका लगाने वाले, बाकी कोई मिलता ही नहीं। विमल भाई कभी ऐसा मत सोचना। अहो भाग्य थे तुम्हारे, अहो भाग्य थे तुम्हारे कि दुनिया तरसती है और तुम्हें गुरु के आहार करने का मौका मिला। हम सोचते हमें ही चौका लगाना पड़ता है, हमें ही करना पड़ता है। भाई दुनिया सोच रही थी, लगा नहीं पा रही थी, हमें मौका मिला, पर कभी ऐसा सोचकर चौका लगाया? ऐसे भी जीव होते यही सोचते हम ही क्यों, कोई महाराज आए शाम को कल हमें लगाना। अरे तुम त्यागी व्रती थे, तुम्हें वैसे ही तो बनाना था और तूने और बना के पड़गान कर लिया, दोनों काम कर लिए। पर किंचित भी ये सोचा है मैं ही क्यों, हम ही क्यों चौका लगाए, और भी तो बहुत सारे त्यागी व्रती है। ये तुम्हारा सोचना अशुभ मन है, खेद है, विषाद है। चंद्र जी सोचना, अगर किंचित भी ऐसे परिणाम हो रहे हैं, वह त्यागी व्रती आते हैं और कहते हैं विमल भैया महाराज जी हमारा तो चौका खाली गया 4 दिन से। मुझे तो दया आती है उनकी बातों पर। जिन त्यागी व्रतियों के चौके खाली जाते हैं ना, उनकी सोच पर दया आती है। तुम स्वयं त्यागी व्रती स्वयं के लिए बनाकर तुम्हें तो रोज पड़गान करना चाहिए था, और तुम गिन रहे हो कि उनके यहाँ तो दूसरे दिन हुए, हमारा तो खाली गया, हमारा तो ऐसा हुआ। तुम्हारा चौका खाली नहीं गया, तुम्हारा मन और दिमाग खाली था, इसलिए चौका खाली गया। हाँ आए थे, यही भी कहने आए थे महाराज जी हमें तो देखा ही नहीं, हम तो, अरे तुम तो त्यागी व्रती थे, तुम्हारा तो वैसे ही शुद्ध भोजन था, तुमने पड़गान किया था, तुम्हें तो अनुमोदना का तो फल मिल ही गया था। पर क्या करे, जिसका दिमाग ही खाली है, उसका पुण्य ही खाली है, उसको कौन समझा पाया। खेद नहीं करना, खेद नहीं करना माँ, कोई भी कार्य करते समय, ये तो बहुत स्थूल दृष्टांतों के मैं द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे खेद और विषाद से हम अपने मन को उदास करके बैठ जाते हैं। अहो भाग्य था, हमें दान देने मिल रहा था, पूजा अभिषेक करने मिल रहा था। मैं ही होता ना सुबह सुबह उठकर वेदी पर मुझे ही पानी लाना पड़ता है, मुझे बर्तन जमाने पड़ते, पूरा प्रक्षाल मैं ही करता हूँ। अरे कितना बड़ा पुण्य का काम था। जिस पानी को तूने छान कर गर्म करके लाया था, वह पानी सब अभिषेक करके जो पुण्य कमाने वाले थे, पूरा पुण्य का संग्रह तो तूने किया था, पर नहीं कर पाए क्योंकि खेद था। मैं कर रहा हूं ना, मुझे ही करना पड़ता है ना, और कोई सहयोग भी करने नहीं आता। जितना मिलने वाला था सब कुछ तुमने ऐसा सोचकर नष्ट कर दिया। कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो माँ, मात्र जो हमारी विपरीत सोच चल रही थी, मन की विपरीत दिशा चल रही थी, उसे पलटने का प्रयास करो, क्रिया वही होगी। भोजन बनाने की ही क्रिया है, पर भोजन बनाते समय अशुभ मन रखोगे तो अशुभ का आश्रय होगा, और वही यही सोच के करोगे मैं तो धरती के देवता दिगंबर मुनि के हाथ पे ग्रास रखने के लिए तैयारी कर रही हूँ, उसी क्षण से शुभ का आश्रय होना प्रारंभ होगा। पर ऐसा हम सोचते हैं ना, ऐसा हम सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। पूरी व्यवस्था तो हमें ही बनानी पड़ती है। अरे तुम तो मंदिर के, समाज के व्यवस्थापक थे, तुम्हें तो कितना सौभाग्य की बात थी। पर हमें खेद है, विषाद है, नहीं होगा शुभ का आश्रय। भय, जुगुप्सा, कितना डर, कितना भय हमारे भीतर है। इसलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, सब डर के मारे डर डर के जी रहे हैं। हम दिल खोलकर आज तक भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाए। चंद्र जी कर पाए? खूब मन होता है, आज कभी कभी ऐसा मन लगता है कि भगवान की भक्ति में नाच लूं, झूम जाऊं। पर जैसे विमल भैया इधर उधर देखते हैं, फिर सहम के रह जाते हैं, पता नहीं को का के विमल भैया नाच रहे थे। पाप तो छोड़ो, हम पुण्य की क्रिया भी दुनिया के सामने खोल के नहीं कर पाए, को का के।
ये अशुभ परिणति चल रही है, डर है, भय है, कोई कुछ कह दे तो अरे परमात्मा से और गुरु से मतलब हमें था कि दुनियादारी से मतलब था। जो दुनियादारी करता है उसे भगवान गुरु की भक्ति करने के लिए समय नहीं होता, और जो भगवान गुरु की भक्ति करता है वह दुनियादारी में नहीं उलझता। दो ही काम हो सकते हैं, एक तो दिखावा, नहीं तो भक्ति। दिखावा छोड़ दे तो भक्ति में बहुत आनंद है, पर डर के मारे हम दिल खोल के न बोल सकते हैं, न कर सकते हैं, न गा सकते हैं, कुछ नहीं। भय है, डर है, कोई कुछ कह दे तो ये अशुभ मन है। भले ही तुम भक्ति कर रहे थे, पर यही मन था कोई देख ले, कोई देख ना ले। दोनों भी भय है, एक दिखावा है और एक कोई देख ना ले मैं इतनी अच्छी पूजा कर रहा था, कोई देख ना ले मैं इस ग्रंथ से पढ़ता हूँ। ये भय है, अशुभ मन है। जुगुप्सा, ग्लानि, कितनी ग्लानि है, कितनी ग्लानि अपने प्रति नहीं है, धर्मात्मा के प्रति भी हमें ग्लानि है। किसी भी प्रकार की ग्लानि, आचार्य भगवान तो कहते हैं किसी मल के टुकड़े को देखकर भी हमें ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हम तो साक्षात इंसानों को देख के घृणा करते, ग्लानि करते हैं। क्या होगा मेरा, क्या परिणति, क्या परिणाम मेरे चल रहे हैं, किंचित तो सोचो, विचार करो। बहुत बहुत स्थूल दृष्टांत में मैं समझा रहा हूँ, अपने भीतर के सूक्ष्म बातों को आप स्वयं पकड़ सकते हो, अन्य कोई नहीं समझ सकता। कैसे कैसे इनके निमित्त से हम अशुभ परिणाम करते हैं, कितनी दूसरे के प्रति देखकर ईर्ष्या, ग्लानि हमें होती है कि नहीं कितना घिनौना है। कैसी थोड़ी सी द्रव्य चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे थे, पर मैनेजर साहब बगल वाले को देख, अरे ये तो स्टील के बर्तन में करता है। मान कसै भी हो गई और उससे ग्लानि भी तुमने कर ली। वो तो गरीब है, मैं तो। सोचो, काम अपना स्वयं का बिगड़ रहा है, इसलिए समझ रहे हैं कि अभी भूल समझ में आई तो कम से कम आने वाले समय में उस गलती को, उस भूल को सुधारने का प्रयास भी हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए समझो अपनी स्वयं की गलती को, मन को संभालो, सब संभल जाए। मन को संभालो, सब संभल जाए, पर हम मन को ही नहीं संभाल पाते, दुनिया के सबको संभाल लेते हैं। मन संभल जाए, सब संभल जाए, सब संभल जाए। स्त्री पूर्ण नपुंसक वेदा, स्त्री वेद के परिणाम, पुरुष वेद के परिणाम, नपुंसक वेद के परिणाम, ये सभी अशुभ मन ही है। स्थूलो वा सुहमो वा, क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी, भले ही स्थूल रूप किसी को दिखने वाले हो या सूक्ष्म रूप किसी को पता भी नहीं चलने वाले हो, वे दोनों भी अशुभ मनो, परिपूर्ण रूप से वे अशुभ मन ही है, अशुभ मन ही है। और अशुभ मन से तीव्र तीव्र हमने कर्मों का आश्रय कर लिया है। बचपन से पढ़ा है हमने, बचपन से सुना भी है, खूब सबको सुना है हमने कि मोह नींद के जोर, याद है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस्व लूटे, सुध नहीं सुध नहीं सुध नहीं, सुध ही नहीं है हमें। बहुत बढ़िया व्याख्यान हमने सुना, हम मोह नींद से सो रहे हैं, चोर आते हैं, हमारा सर्वस्व लूट के चले जाते हैं, हम उठ के देखते हमारे पास कुछ नहीं, मात्र ये कथा कहानी समझाने के लिए बचा है, अपने आप में समझने की सुध ही नहीं है। चंद्रे जी, है क्या सुध? कितनी बार लुट गए, कितनी बार पिट गए, नहीं पिटे, नहीं पिटे, घर में भी और घर में भी, अपने निज घर में रहते रहते कई बार लुट गए, पिट गए, पर फिर भी समझ में नहीं आ रही, सुध नहीं आ रही है। समझो, ये सब कुछ मोह की निद्रा के कारण हो रहा है। ये मोह ही तो सबसे बड़ा शत्रु है। रागो दोषो मोहो, सबका राजा ये मोह है।
जग में घूमता रहा, चोर आए लुटेरे आए, लूट के चले गए। चोर लुटेरे तो बाद में लूटे, क्या घर वालों ने नहीं लूटा? क्या घर वालों ने नहीं लूटा? लूट लिया तेरे तन को, तेरे धन को, तेरे मन को नहीं लूटा बेटे की माँ ने विमल भैया। जो कमाया है कुछ तो देना पड़ेगा ही। जो युवा अवस्था थी वो किसने लूट ली? जो धन था किसने लूट लिया? जो मन आज अशुभ हो रहा है, शुभ मन था, उस शुभ मन को लूटने वाला, अशुभ करने वाला निमित्त कौन था? सोचो, विचार करो। मात्र कहने से, शब्दों को दोहराने से काम नहीं होगा। कभी हमें एकांत में बैठकर विचार भी करना होगा कि मोह निंद के कारण सर्वस्व लूट रहा है। सुध में आ जाओ, होश में आ जाओ, आ जाओ थोड़े से होश में। समय हो गया है होश में आने का, घर नहीं जाने का, होश में आने का समय हो गया है। अभी भी होश में नहीं आओगे, अभी भी होश में नहीं आओगे, परमात्मा आकर होश में लाने वाले नहीं है। नहीं है, नहीं है, समझो समलो। असुह मणो तीय जिना वेंती। कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे, भाई मेरे से लड़ने मत आना, पूछने भी मत आना। जिना वेंती, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। कुंद कुंद स्वामी नहीं कह रहे ना, सुप्रभ सागर कह रहे, कहने वाले जिनेंद्र भगवान है। कुछ परेशानी उनसे जाके मिलो। ये सभी अशुभ मन है। कसाय की परिणति, नौ कसाय की परिणति, वे मन की चंचलता, ये सभी प्रति समय हमें आश्रव को ही दिलाने वाले हैं। काम तो करना है माँ, काम तो करना है, प्रत्येक कार्य करना है। देव शास्त्र गुरु की आराधना, पूजा, दान, भक्ति सब कुछ करना है। पर करते समय जो आज तक रोते रोते करते आए, हमें अभिषेक करना है, हमें चौका लगाना है, हमें घर का काम करना है। रोते रोते खेद विषाद करते हमें नहीं, अच्छे गदगद भावों से उत्साहपूर्वक हमें उसे करना है, तभी काम बन पाएगा। नहीं तो चंद्रे जी सोचे कि अरे महाराज आते हैं और हमें बिठाल के सुना दे लगते हैं। वह भाई पुण्य का उदय मानो कि जिनवाणी के 4 शब्द सुनने मिल रहे हैं। विमल भैया अच्छा नहीं लगता ना? जिनवाणी सुनते समय अच्छा नहीं लगता ना? वो 23 घंटे माँ जो पाप में बिताए थे, 1 घंटा आधा घंटा तो मुश्किल से वह अच्छी बातें सुनने मिलती है। पर क्या करे, मन हो तभी तो सब काम होता है। जिनका मन नहीं है उनके लिए 50 हजारों बहाने होते हैं कि ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अपने मन को संभालो। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी भी नहीं कह रहे, कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान ने कहा है सो कह रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है सो कह रहा हूँ। फिर आप जानो और आपका काम जाने, आप जानो आपका काम जाने, आपका मन जाने, सब जाने। समय हो गया है, समय हो गया है। किसका? किसका? पाप का कि आपका? अब चाहे पाप का कह दो चाहे आपका कह दो, समय तो हो ही गया है। करेंगे कल अगले श्लोक की गाथा की व्याख्या समय पे। आज का समय यहीं पर पूर्ण करते हैं। ये सभी अशुभ मन है, इस अशुभ मन से बचकर शुभ में अपनी दिशा को बदलेंगे, तभी जीवन की दशा बदलेगी। और यही अभ्यंतर जगत को सुधारने की, समृद्ध करने की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। बाहर की टेक्नोलॉजी से मेरा जीवन बेहतर नहीं होगा, भीतर की जीवन की परिणामों की दिशा बदलने से ही मेरे जीवन की दशा बदलेगी। दशा बदलने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।